में मेरा होता नहीं है, बहुत कम होता है। बनाने लगी सी चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग जो है मंडे का है और सुबह का टाइम है ये। और आपको बताऊँ तो संडे से, मतलब संडे रात से ही हमारे यहाँ नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश हुई होगी। मतलब बहुत ही ख़तरनाक, मतलब पूरी रात जो है ना बारिश रही है। और नेक्स्ट डे भी आप लगा लो 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है। तो रात को जो है छुट्टी का जो है डीएम का आ गया था, तो बच्चों की छुट्टी कर दी थी मंडे की। और इनकी तो वही सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी होगी थी, क्योंकि सैटरडे को ये गए नहीं थे। और वैसे भी मुझे लग रहा है अगर डीएम के ऑर्डर नहीं भी आते तो भी मैं इनको स्कूल नहीं भेजती, क्योंकि इतनी ज़ोरदार बारिश थी कि जाना मुश्किल ही था। और ये बारिश पूरा दिन तक रही है। दिन तक मीन्स कि मतलब थोड़ा बूंदाबांदी दिन तक रही है, उसके बाद फिर ठीक हो गया था। लेकिन संडे की रात और सुबह मंडे की बहुत बारिश रही है। और यहाँ पर जो है आज मम्मी और मेरा फास्ट भी है, क्योंकि मंडे है। और हमारे जो फास्ट है वो आज से शुरू हुए हैं। सावन लग चुका है, सावन का पहला सोमवार भी हो गया है, लेकिन हमारे जो फास्ट है ना अभी इस मंडे से शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने सारे के सारे जो पूजा के बर्तन है ना, सारे मम्मी ने अच्छे से चमका दिए हैं धो के। और मम्मी अभी पूजा की तैयारी कर रही हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर वाला एरिया थोड़ा सा साफ़ कर, थोड़ा पानी पानी हो गया था यहाँ बर्तनों की वजह से ना, तो वो क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और उसके बाद जो है ना मंदिर जाने का था, तो वही बारिश था, तो मैं सोच रही थी अगर ठीक है बारिश रुकेगी तो मैं चले जाऊंगी, और अगर नहीं रुकी तो फिर घर में तो पूजा कर ही रहे हैं तो फिर रहने दूंगी। लेकिन पता नहीं बारिश रुक गई थी भगवान की कृपा से। और सभी लोग उसी टाइम ही आ रहे थे, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी ना कि मंदिर मुझे लगता नहीं कोई आ पाता, बहुत तेज़ बारिश थी इसलिए। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं जो है सबके लिए नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि बच्चे भी आज घर में ही हैं। और आटा ना गूंदा हुआ था, बहुत सारा ही हो गया था वो। तो क्योंकि आशी और सेक लिए मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, तो आटा गूंदा हुआ था, तो उसी से अब मैं सबके लिए जो है आलू के तो नहीं, लेकिन हाँ प्लेन पराठे सबके लिए बना दूँगी। और यहाँ पे ना जब मैं जो है नाश्ता बना रही थी ना, उस टाइम पर ही एक चिड़िया जो है ना, हमारे आंवले का पेड़ है तो वहाँ पर बैठी थी, मतलब वहीं पे बैठी थी, मुझे जितना लगा है। और वो इतना प्यारा साउंड कर रही थी, मतलब वो इतना सुंदर बोल रही थी। मैं सोच रही थी आपको सुनाती हूँ, लेकिन जब मैं सुनाने गई ना तो वहाँ पर सिर्फ बारिश की, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि चिड़िया की आवाज़ तो हमें तो साफ़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वो कैमरा पे वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पा रही थी आवाज़ ढंग से। ज़्यादा बारिश की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी। और वो चिड़िया इतना लंबा साउंड बोल रही थी और इतना सुंदर कि मम्मी भी सुन रही थी। मम्मी मंदिर में थी तभी मम्मी को सुनाई दे रहा था, इतना प्यारा बोल रही थी। कभी कभी ना यहाँ पर ऐसी चिड़िया आती है ना कि उनकी आवाज़ें भी इतनी प्यारी लगती हैं। मैं देखने भी गई, मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन आवाज़ ढंग से कैप्चर नहीं हो पाई। और चिड़िया तो खैर दिख ही नहीं रही थी। बस मुझे इतना पता है कि वो आंवले के पेड़ में बैठी हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी घना पेड़ है, तो शायद बारिश से बचने के लिए वो यहाँ पर बैठी हो। तो बस यहाँ पर अब जो है ना मैं फटाफट से पराठे बनाकर बच्चों को और पापा को जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दूँगी। और आज ना लाइट भी बहुत देर के लिए गई है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, शायद हो सकता है कोई पेड़ वगैरह गिर गया था। और उसकी वजह से मॉर्निंग से लेकर पूरा दिन तक जो है लाइट रही नहीं थी। तो मम्मी यहाँ पर ना पूजा की तैयारी कर रही हैं, और मैं सोची थी आपको दिखाती हूँ अच्छे से, लेकिन लाइटिंग ना है तो, लेकिन काफ़ी डिम हो रखी है इस टाइम पे, क्योंकि वो सिर्फ जो हमारा इन्वर्टर है उसकी लाइट जल रही है, वो इसलिए। लेकिन मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत वैसी बारिश नहीं है कि चलो हल्की फुल्की तो छाते में निकल जाए। इसमें छाता भी और रेन कोट भी कुछ काम नहीं करने का, इतना तेज़ बारिश हो रही है। और ये कंटिन्यू रात से हो रही है बारिश, तो शायद हम लोग मंदिर ना जा पाएँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है।
और सड़कें पूरी भर रखी होंगी। कम हुई तो ठीक है, टाइम से चले जाएंगे, अदरवाइज़ फिर जो है घर में ही पूजा कर लेंगे, यही होगा। तो यार तो यहाँ पर फाइनली 11 बजे के टाइम जो है ना, थोड़ा सा मतलब बारिश तो कम हुई है, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। और इतना तो ये था कि हम लोग बाहर जा ही सकते हैं, चाहे छाता लेकर जाते या बिना छाता ले जाते। मैं आज जो है गाड़ी में जा रही हूँ, वैसे तो हम लोग पैदल ही जाते हैं और होता है कि चलो पैदल ही चले जाओ, मंदिर जा रहे हैं। लेकिन ना यहाँ पर मौसम ना किसी भी टाइम तेज़ बारिश हो सकती थी और फिर सिया को मैं अपने साथ लेकर जा रही थी, तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया। और यहाँ पर गमला देखो आप कैसे इस बिल्ली ने गिरा रखा है। एक बिल्ली है, बहुत परेशान करने लगी है, इसने हमारे 2-3 गमले ना ऐसे ख़राब कर दिए हैं, हमारे गुलाब के फूल तक ख़राब कर दिए हैं। तो ये उछलती है ना, सीधा गमले गिरा देती है। तो इसने पौधा भी तोड़ दिया है और गमला भी बिल्कुल नीचे गिरा दिया, वो भी टूट गया है थोड़ा सा साइड से। तो वही है। और यहाँ पर बस अब मैं गाड़ी में जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया बारिश ना हो सकती है फिर किसी भी टाइम, तो तेज़ बारिश होगी, भीग जाएंगे। इसलिए मंदिर के पास ही मैं गाड़ी खड़ी कर दूँगी, फिर हम लोग मंदिर के अंदर चल जाएंगे। तो यहाँ पर सिया जो है मेरा वीडियो जो है वो शूट कर रही है, क्योंकि मैंने उसको बोला थोड़ा सा कर ले। वैसे मंदिर वगैरह में तो मैं सच बताऊँ मेरे को शर्म आती है, थोड़ा सा शर्म मीन्स कि थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगता है, क्योंकि लोग ना फिर वहाँ पूजा कर रहे होते हैं और फिर अलग से अगर वीडियो बनाओ ना तो लोग देखते भी हैं। और फिर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि देखो पूजा करने आ रखे हैं और वीडियो बन रहा है, मेरे को लगता है ऐसे। तो इसलिए मैं सिया को लेकर गई, सिया थोड़ा सा शूट कर लेगी हल्का फुल्का, अगर उससे होगा तो ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कहा बेटा अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनाना होगा तो कोई बात नहीं, पूजा करने आ रखे हैं, पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट आए क्योंकि आपको पता ही है बारिश थी इसलिए। और जब मैं आई ना तो उस टाइम पे 2-4 लोग जो हैं अंदर थे और भीड़ नहीं थी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना बहुत भीड़ होती है, तो ऐसी भीड़ नहीं थी। क्योंकि जिस टाइम मैं गई ना उसी टाइम पर लोग जो है आना शुरू कर रहे थे, क्योंकि बारिश इतनी थी तो वैसे ही लोग नहीं आ पाते, तो अब लोगों ने आना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर अंदर ना मैंने सोचा कि भी मतलब मैं साइड में कहाँ वो दिए वगैरह करूँगी, तो मैं यहीं किनारे जो है ना दिए वगैरह जा रही हूँ। तो मम्मी का भी जा रही हूँ, अपना भी जा रही हूँ। मम्मी नहीं गई हैं आज इस बार मंदिर, क्योंकि मम्मी को ना फिर ऐसे उठना बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, मम्मी को पैरों में फिर होता है ना, और भीड़ भाड़ में फिर धक्का मुक्की, तो इसलिए मम्मी नहीं गई थी। मम्मी के जैसे दिया वगैरह है, बेलपत्री वगैरह है, मैं ही ले गई थी, मैंने ही जला दिए थे, वो मम्मी के नाम से भी जला दिया था क्योंकि एक दिया मम्मी का भी था इसमें। तो बस यहाँ पर मैंने जो चंदन है ना यहीं पर घिसकर और बेलपत्री में, सारी बेलपत्री में लगा दिया था। और ये भोले बाबा शिवलिंग जी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं दिया रख दूँगी। धूप बत्ती मैंने जलाई, धूप बत्ती ना काफ़ी लोग अंदर जलाते हैं लेकिन बहुत धुआं हो जाता है, मैंने नहीं जलाया है। और उसके बाद जो है शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाएंगे, सिया से भी मैंने चढ़वाया था, तो वही है। और बस उसके बाद जो है और जो सामने और भी मंदिर हैं उनमें भी जो है फूल वगैरह दिया वगैरह जला दूँगी मैं, और उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। तो यहाँ पे ना अभी लाइट आ चुकी, मतलब हम भी घर आ गए थे और लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको दोबारा से मंदिर दिखा दिया, क्योंकि वो ना लाइट जलती है तो इन्वर्टर वाली सिर्फ एक बल्ब जलता है तो इतना क्लियर नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो अब घर पहुँच गए तो आपको दिखाई देती हूँ दोबारा से मंदिर। और यहाँ पे जो है जो हरी चूड़ियाँ थी ना वो माता को चढ़ा रखी थी, पार्वती माता को। तो मैं जाते हुए ना पहनना भूल गई थी, मेरे को ये था कि जब मैं मंदिर जाऊँगी पहन के जाऊँगी,
फिर लेकिन बिल्कुल ध्यान से उतर के, क्योंकि पूरा ध्यान ना बारिश में था कि कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए। तो अभी घर आई हूँ तो फिर वहाँ मंदिर से मैंने अपनी और मम्मी की चूड़ी उठा ली थी और बिंदी वगैरह लेकर आए थे, तो वही माता रानी को चढ़ा दी थी। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना चूड़ी पहन रही हूँ, और ये चूड़ी ना थोड़ा सा छोटा साइज़ है, मतलब मेरे पे आ जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने क्रीम लगाई तो बहुत ही ईजीली आ गया, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत बड़ी चूड़ी भी नहीं आती है, बहुत छोटी वाली भी नहीं आती, 2.25 इतना ही साइज़ आई थिंक आता है मेरे पे। तो क्रीम लगाया तो फटाफट से आ गई थी। फिर मम्मी भी अपनी चूड़ी लेकर आ गई थी, मतलब मम्मी की चूड़ी मैं लेकर आ गई थी। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप भी पहन लो, तो ज़्यादा नहीं लेकर आए थे, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा से चूड़ियाँ नहीं पहन जाती है, सिर्फ 1 दर्जन लेकर आए थे, और वो भी ना थोड़ा ज़्यादा ही लग रही थी, लेकिन यह है कि चलो 1 दर्जन तो पहन ही सकते हैं घर में, तो इसलिए पहन ली थी। और यहाँ पे जो है ना अभी दिन का टाइम हो गया है, खाना वगैरह सबने खा लिया है, दाल चावल बनाया था उनके लिए, तो सबने खा लिया है। उसके बाद मम्मी और मैं ना यहाँ पे मखाना और मूंगफली मैं फ्राई कर रही हूँ। तो जब भी फास्ट होता है ना, मखाना मूंगफली हम ज़रूर खाते हैं, इससे मतलब पेट भरना नहीं होता है, एक एनर्जी सी रहती है ना बॉडी में, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट वगैरह रखते हैं, जो मेन फास्ट होते हैं हम लोग रखते ही हैं, जो भी साल भर में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते वाला हमारा, तो हम लोगों को इतना सच बताऊँ तो आदत सी भी नहीं है। तो मखाना और मूंगफली ऐसा है जो हम लोग एक टाइम ज़रूर से लेते हैं, इससे थोड़ा सा एनर्जी सी रहती है, सही रखता है मतलब। तो मूंगफली मैंने फ्राई कर लिए घी में, अब जो ये है फ्राई कर लिए, रोस्ट कर लिए मैंने, और यहाँ पे ना अब मैं मखाने भी रोस्ट कर लूँगी, और हम लोग फिर चाय के साथ यही लेंगे। टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं, और चाय वगैरह तो हमने पहले ही पी ली थी, मम्मी और मैंने 3 बजे के टाइम आई थिंक पी थी, जब खाना खुना खा रहे थे पापा और ने और बच्चों ने। और आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश रही है, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिन के बाद से ठीक हो गया, और अब तो हल्की हल्की धूप भी दिख रही है। तो मतलब इनकी छुट्टी जो दी है ना बिल्कुल सही दी थी। तो कई बार क्या होता है ना, छुट्टी का बोल देते हैं, लेकिन छुट्टी क्या होता है अगले दिन धूप आती है। लेकिन आज तो बहुत बारिश आई, तगड़ी वाली बारिश आई है, मतलब भोलेनाथ पूरा का पूरा ऐसे बारिश करी है, बिल्कुल ही वही है। और आपको पता ही चल गया होगा मम्मी और मेरा फास्ट है, और वही है। और चूड़ी भी कल लेकर आए थे, तो ये पहन लिए, मैंने पहन ली, मम्मी ने पहन लिए। मुझे प्लेन ही चाहिए थी चूड़ी, और मैं हमेशा प्लेन ही सोचती हूँ, लेकिन कई बार प्लेन ना मिलती नहीं, बहुत जल्दी जो है स्टॉक आउट हो जाती है शॉप्स में। तो मम्मी ने दूसरी ली है, ये भी उनके पास इतनी ही बची थी, तो मैंने ये ले ली है। और सबसे पहले मंदिर वगैरह माता रानी के सामने चढ़ाई थी, तो फिर मम्मी और मैंने पहन लिया ये। फिर मैं सोची थी मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। और मेरे सर में ना ये इधर की साइड हल्का हल्का सा ना दिन से ही दर्द होने लग गया है, पता नहीं वो शायद व्रत में मेरा होता नहीं है, बहुत कम होता है कभी कि हो जाए, आज हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि छोटे लोग भूखे पेट है, ऐसा भी नहीं है। मखाने खाए हैं, मखाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी से फील होती है, लेकिन पता नहीं क्यों सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लग गया है मेरे। देखूँगी ज़्यादा होगा तो मैं दवाई खा लूँगी, वही है। और हमारे जो व्रत है वो आज से शुरू है, मतलब जो पहाड़ियों के वो आज से शुरू है। जो सावन है वो तो लग चुका है, और पहला सोमवार भी चले गया है। हमारे जो व्रत होते हैं ना, एक व्रत के बाद शुरू होता है, तो आज है हमारा व्रत। तो वही सब है। अब थोड़ी देर में जो है खाने की तैयारी करेंगे। आज तो बहुत सिंपल सा खाना बनाएंगे, वही आलू अरबी की सब्ज़ी ना मिक्स करके, क्योंकि अरबी ये लोग खाते नहीं है, बच्चे भी वो करते हैं, हस्बैंड भी इतना पसंद नहीं करते हैं, तो आलू मिक्स कर देते हैं हम। और जो मतलब व्रत में होता है ना, ये आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी वाली, तो वही हम लोग बनाएंगे वही। और सिया जो है चाय बना रही है अपने दादू के लिए, क्योंकि मम्मी और मैं नहीं पी रहे हैं। आशी को पीना होगा, पता नहीं बिस्किट के साथ बोल रही थी, वो तो बना देगी। तो सिया को मैंने चाय बनाना सिखा दिया है, मतलब चाय मैं कप में डाल देती हूँ, लेकिन बना देती है ये, इसको मैंने हिसाब बता दिया है। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को सिखाओ तो आ जाता है, बना लेती है। तू डालेगी, कहीं हाथ ना जल जाए, डाल ली। और सिया को ले गई थी आज मंदिर में अपने साथ गई। और मैंने ना रेड चूड़ी भी डाली है 1-2 इसके साथ, क्योंकि पिछले साल जब मैंने ग्रीन चूड़ी पहनी थी, तो किसी का कमेंट आया था कि पूजा ग्रीन के साथ, मतलब पूरी प्लेन ग्रीन नहीं पहननी चाहिए, 1-2 लाल चूड़ी ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझे वही याद था, तो मैंने पहन लिया। तो चलिए अभी चलते हैं। और मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ धक धक दर्द जैसा हो रहा है, तो देखती हूँ ज़्यादा तेज़ हुआ तो मैं दवाई खा लूँगी फिर। चलिए मैं चाय देखती हूँ, तो बोल रही है, लेकिन अभी डर लगता है कहीं हाथ उतना जला देना। और यहाँ पर सिया की चाय देखो बनने लगी है, ये चाय बनाने लगी सिया चाय।
यहाँ पे चाय बना रही है सिया। चींटियाँ उगल रही है। कितना वो लगता है ना जब बच्चे ऐसा करने लग जाए ना, हल्का हल्का। बेटा चाय पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है, मेरे को और डाल दे, थोड़ी सी और डाल दे, आधा चम्मच डालना। चींटी कुछ गिरा होगा तभी चींटी हो रही है। आम खाया था ना तुमने अभी, उससे होगा। तो सिया ने एक बार ना पहले ही बनाई थी अपने पापा के लिए, इनको बहुत अच्छी लगी थी। पूरा डाल दे, थोड़ा चाय में कलर आ जाए ना। और हमारा इंडक्शन भी सही हो गया है, बिना इंडक्शन के तो ऐसा लग रहा था कुछ अधूरा अधूरा सा। तो चलिए बस कि दादू को चाय देंगे। और आज बाहर जो है मौसम सही हो गया है अब ना, बहुत बारिश आई, अब सही हो गया है, थोड़ा सा धूप निकल गया है। खैर अब तो धूप जाने का टाइम है, लेकिन सही हो गया है अभी। तो सिया ने देखो चाय बना दी अपने दादू के लिए, और अपने दादू को देकर आएगी मेरी कुच्चू बेटी। जाओ। तो बस यहाँ पे अभी जो आलू है और जो अरबी है वो मैंने जो है मिक्स करके नहीं, यहाँ पर पहले मैं आलू बॉईल कर रही हूँ और अरबी उसके बाद करूँगी, क्योंकि इसमें ना आलू मैंने ज़्यादा रखे हैं। सुबह आशी और सिया के लिए आलू के पराठे दूँगी स्कूल में ना, तो मैंने थोड़े से ज़्यादा रख दिए हैं आलू। और इसके बाद मैं अरबी जो है ना वो बॉईल करूँगी। तो अरबी तो एक सीटी में हो जाती है और आलू में 2-3 सीटी लगती है, तो फिर अरबी बिल्कुल हो जाती हलवा टाइप की। तो इसलिए मैंने अलग अलग सोचा कि चलो दोनों को अलग अलग ही मैं जो है बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर जो है ना अभी टमाटर लिए थे मम्मी ने, टमाटर है इसमें, हरी मिर्चें हैं और अरबी थी, तो उसको भी मैं वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो मिर्ची है ना उसकी डंठल निकाल के वॉश करके रख रही हूँ मैं। और ये मिर्ची इतनी अच्छी, मतलब खाने में भी बहुत अच्छी है, बहुत तीखी नहीं है लेकिन खाई जा रही है, अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं इसको वॉश करके डब्बे में डालने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पहले इसके डंठल वगैरह निकाल के वॉश करके फिर पहले सुखा के तब रखूँगी। यहाँ पर टमाटर मैं अच्छे से वॉश कर दिए मैंने, और इसके बाद अरबी वगैरह जो है बॉईल करने के वो धोने के बाद मैं जब आलू हो जाएंगे तो उनको ही फ्राई कर लूँगी। बहुत ही सिंपल था हमारा व्रत वाला जो खाना है वो बन रहा है आज। और मुझे लगता है दिन भर हम ऐसा खाना खाते नहीं, तो रात को थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है। अभी जैसे बहुत बड़ा बड़ा जैसे होता है, कभी जन्माष्टमी हो गई या कुछ वैसे हो गया, तब तो हैवी वो पकवान टाइप के बनते ही बनते हैं। अभी नॉर्मल जैसे व्रत वगैरह रहते हैं, मंडे के फास्ट वगैरह भी रहते हैं, तो सिंपल ही सही रहता है मेरे को लगता है व्रत में। तो बस यहाँ पर आलू ना अच्छे से बॉईल हो गए थे, अरबी भी अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो दोनों को मैं अच्छे से निकाल रही हूँ ठंडे पानी से। और ये सब ना मम्मी छील के रख देंगी और मैं फिर चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर ये जो मेरा व्लॉग शूट कर रही है सिया कर रही है, मेरे को पता ही नहीं था। अभी जब एडिट कर रही हूँ ना तब मेरे को पता चला कि वो यहाँ पर जो है वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो है धनिया, अदरक और हरी मिर्च मैंने वॉश कर दी है, और टमाटर वॉश कर दिए ना, इनको मैं बाहर रख रही हूँ अभी ताकि अच्छे से सूख जाए, तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो मिर्ची है ना इसको मैं डब्बे में रख दूँगी, काफ़ी दिन तक चल जाती है। इसके डंठल निकाल दो ना तो बहुत दिन, मतलब 10-12 दिन से भी ज़्यादा से चल जाती है ये। लेकिन ये मिर्ची इतनी अच्छी है, मुझे लग रहा है जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है जो सब्ज़ी है उसका मसाला यहाँ पर भून रहा है अभी, तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। तो बस इन चीज़ों को मैं डाइनिंग टेबल में रख रही हूँ ताकि अच्छे से सूख जाएं। और उसके बाद ना जो है रात को हमने मीठी सेवई भी बनाई थी, तो व्रत में थोड़ा मीठा भी हो जाता है, तो ये बनाई थी। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा रात को क्योंकि मन ही नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों, सर में भी हल्का हल्का दर्द था इसलिए। तो इस व्लॉग को ना मैंने इतना ही रखा है। और ये सेवई ना मैंने बनाई है, क्योंकि मैं सेवई बहुत कम बनाती हूँ, ना के बराबर ही, क्योंकि मेरे से ना फट जाती है हर बार। इस बार नहीं फटी है, इस बार काफ़ी अच्छी बनी थी। तो चलिए इस व्लॉग को ना आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। बाय बाय।